वॉइस ऑफ राइट्स लगातार कुछ दिनों से अवैध शराब के खिलाफ चला रहा है मुहिम और हम लगातार अपनी आवाज बुलंद करते हुए एक ही बात बार बार दोहरा रहे हैं कि क्या शासन प्रशासन उज्जैन में हुए हादसे की तरह किसी बड़े हादसे का यहाँ भी इंतजार कर रहा है, क्योंकि मामला संज्ञान में आने के बाद भी कार्रवाई न करना तो यही दर्शाता है। और आज खरगोन जिले के गोगावा थाना क्षेत्र के देवला गांव में हाथ भट्टे की शराब पीने के बाद उल्टी दस्त की शिकायत के चलते कमल भिलाला और राजेश राठौर नाम के 2 लोगों की मौत हो जाना कोई छोटी बात नहीं है। और इतने बड़े हादसे के बाद भी जो रवैया हमें देखने को मिल रहा है वो कहीं ना कहीं प्रशासन की व्यवस्थाओं पर सीधे सीधे उंगली उठा रहा है। क्या इनकी साठ घाट ने दिया है मौत को बुलावा? क्या ट्विटर के माध्यम से शोक जताकर फिर झाड़ लेंगे ये पल्ला? क्या सरकारी कर्मचारियों को फायदा पहुंचा रहे हैं ये अवैध जहरीली शराब के व्यापारी? क्या अपने फायदे के लिए ये लोगों को उतारते रहेंगे मौत के घाट? जी हां, हम यह सब इसलिए कह रहे हैं कि जो मामला ना शासन से छुपा है, ना प्रशासन से छुपा है और ना ही क्षेत्रीय लोगों से छुपा है, तो भी उस मामले में कार्रवाई ना करना और इस तरह के मामले सामने आना जहां पूरे गांव में 6 और लोगों को उल्टी दस्त की शिकायत के बाद उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है, जहां से एक व्यक्ति को इंदौर रेफर किया गया है एवं एक को डिस्चार्ज किया है, जबकि बीमार 4 लोगों का खरगोन जिला अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। वहीं 2 लोगों की मौत के बाद परिजनों द्वारा बगैर पोस्टमार्टम कराए उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया, जिससे उनका पीएम नहीं कराए जाने से मौत के कारणों की पुष्टि ही नहीं हो पाई। तो जब पुष्टि ही नहीं हुई है तो ऐसा कैसे कहा जा सकता है कि इनकी मौत शराब पीने की वजह से हुई है या नहीं? जबकि इस घटना को लेकर जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर दिव्येश वर्मा का कहना है कि दोनों व्यक्तियों की मौत शराब पीने से नहीं हुई है। इनमें से एक की मौत सांस में तकलीफ और दूसरे की मौत निमोनिया के कारण हुई है। सिविल सर्जन ने शराब पीने के बाद हुई मौत को सिरे से नकार दिया है, लेकिन ये भी कई तरह के सवाल खड़े करता है, क्योंकि जिनका पीएम नहीं हुआ है उनकी पुष्टि हम नहीं कर सकते। घटना के बाद खरगोन जिले के एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान ने भी जिला अस्पताल पहुंचकर पीड़ित मरीजों के हाल चाल जानकर उनसे घटनाक्रम के बारे में जानकारी हासिल की। वहीं गांव में अवैध शराब की बिक्री करने वाले लोकेंद्र सोलंकी नाम के एक व्यक्ति को गोगावा पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि यह व्यक्ति ग्राम आखापुरा से शराब लाकर वहां बेचता था। वहीं ग्रामीण सुभाष मंसारे का कहना है कि इन सभी लोगों ने गांव में ही कच्ची शराब पी थी, जिसके बाद उल्टी दस्त के बाद कमल और राकेश नाम के व्यक्तियों की मौत हुई है, जबकि कुछ लोगों का अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। गांव में लोकेंद्र सोलंकी द्वारा ही अन्य गांव से शराब लाकर यहां बेची जाती थी। वहीं खरगोन जिले के एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान का कहना है कि पुलिस को सूचना मिली थी कि 6 लोग बीमार हुए हैं। लोगों ने बताया था कि संभवतः इन लोगों ने किसी के यहां से शराब खरीदी थी, उसके सेवन के बाद ये बीमार हुए थे। पुलिस ने जब जांच की और लोकल चिकित्सकों से चर्चा की गई तो पता चला कि ये जहरीली शराब के लक्षण से अलग है। पूर्व में जिन 2 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत बताई जा रही थी, उनका बिना पीएम कराए चिकित्सकों द्वारा उनके शव को परिजनों को सौंप दिए थे। इस कारण उनकी मौत के कारणों का खुलासा ही नहीं हो पाया है। वर्तमान में जो लोग उल्टी दस्त से बीमार हैं, उनकी जांच की जा रही है। जो भी डॉक्टर की जांच में सत्यता पाई जाएगी, उस अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टरों के मुताबिक अगर जहरीली शराब पीते तो व्यक्ति अंधा हो सकता था या फिर उसमें पैरालिसिस के लक्षण पाए जाते, लेकिन इनमें से एक भी लक्षण मरीजों में अभी तक नहीं दिखाई दिए हैं। अगर फिर भी जांच में कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं शराब बेचने वाले एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर भी पूछताछ जारी है, जबकि इस घटना को लेकर जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर दिव्येश वर्मा का कहना है कि जिन लोगों की मौत हुई है उनका शराब पीने से कोई संबंध ही नहीं है। इनमें से एक को निमोनिया और दूसरे को उल्टी होने के बाद सांस नली में असर होने से मौत हुई है,
जबकि अन्य लोग उल्टी दस्त के बाद जिला अस्पताल में भर्ती हैं। शराब पीने के बाद उल्टी दस्त लगे, इसकी जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। अब अंत में बड़ा सवाल तो यह भी खड़ा होता है कि कब होगी जांच, कब आएगी रिपोर्ट और कब लगाई जाएगी इस अवैध शराब के काले धंधे पर रोक, और क्या सच के साथ खड़े रहकर की जाएगी कार्यवाही। जहरीली शराब से 2 व्यक्तियों की मौत हुई और 18 बीमार हुए थे करीब। इससे क्या मामला पूरा था? ये पुलिस को सूचना मिली थी कि करीब 6 लोग जो हैं वो बीमार हुए हैं, और लोगों ने जो वहाँ के थे उन्होंने बताया था कि संभावित है कि कोई किसी के यहाँ से इन्होंने शराब खरीदी थी और उसके सेवन से ये लोग बीमार हुए हैं। पुलिस ने जब इसमें पता किया, जांच वांच की, तो इसमें जो वहाँ के लोकल डॉक्टर्स भी थे उनसे भी इस विषय में जब डिस्कस हुआ था, तो उनके द्वारा जो सिम्टम्स बताए गए हैं, तो उन्होंने ये बताया कि ये जो सिम्टम्स हैं ये बेसिकली जो जहरीली शराब होती है उसके सेवन में जो आते हैं उससे थोड़े से डिफरेंट हैं। तो अभी हम लोग वर्तमान में इसकी जांच कर रहे हैं। जो पूर्व में 2 लोग जिनकी मृत्यु हुई थी, जिनको भी बताया जा रहा है कि जहरीली शराब पीने से मृत्यु हुई है, तो उस समय जो डॉक्टर्स थे उन्होंने जो जांच की और उसके बाद उनको बिना उनका पीएम करके बॉडी को घर वालों को सुपुर्द कर दिया। तो उसमें भी अभी ये कंफर्म नहीं हो पाया कि उनकी एक्चुअल कॉज ऑफ डेथ क्या था। बाकी हम लोग अपने स्तर पे जो अभी वर्तमान में बीमार हैं उनकी टेस्टिंग करा के उनकी जो वॉमिट वगैरह थी उसमें क्या क्या कंस्टिट्यूएंट्स हैं, किस वजह से ये सारा घटनाक्रम हुआ है, क्योंकि इनके जो लक्षण हैं वो बहुत ही अलग हैं, क्योंकि उनको उल्टी, डायरिया, ये सब इस तरह की बातें हुई हैं। तो अभी हम लोग पूरा इसमें जांच करवा रहे हैं और जो भी जांच में क्लियर कट पॉइंट्स हमारे सामने आते हैं और जो डॉक्टर्स वगैरह उसके विषय में बताते हैं, तो उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर्स क्या बोल रहे हैं? डॉक्टर्स जो बता रहे हैं, जैसे जहरीली शराब जो होती है जनरली उसमें सेवन करने से आदमी को जो उसकी न्यूरोलॉजिकल कुछ समस्याएं होती हैं, जैसे कि या तो अंधा हो जाएगा या उसको लकवा आ जाएगा या पैरालिसिस आ जाएगा या सीजर आ जाएंगे, इस तरह का, या कोमा में चला जाएगा। तो ये ऐसी कोई घटना हमारे जो मरीज़ हैं इनमें से किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ, और बजाय उसके इनको डायरिया और इस तरह की जो हुई हैं, जो कि जनरली इससे संबंधित नहीं होती हैं, ऐसा जो मुझे बताया गया है। तो इसी के आधार पे अब हम लोग उसमें आगे का देख रहे हैं कि उसकी प्रॉपर टेस्टिंग करके एफएसएल वगैरह से कि उसमें ऐसे क्या कंस्टिट्यूएंट्स थे कि जिसकी वजह से ये सारा घटनाक्रम हुआ है, और यदि उसमें किसी की भी ये पाई जाती है कि उसमें कोई गलती है या दोष है या जिसकी वजह से ये घटनाक्रम पूरा घटित हुआ है, तो उस पर निर्धारित रूप से कठिन कार्रवाई की जाएगी। जहाँ से शराब खरीदी सर, उसको भी उठा लिया, किस तरह से उसकी भी जाँच हो रही है? हाँ, उसमें भी जाँच हो रही है, उसको भी उठा लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है कि वो ये शराब कहाँ से लाया था। और उसके द्वारा जो एक व्यक्ति बताया गया है जो कोई आदिवासी है, तो उन्होंने भी बताया है कि उनके यहाँ से शराब लाना बताया गया है। तो उसके विषय में भी अभी हम लोग जांच कर रहे हैं कि उसने किस प्रकार से सारा काम किया। ये दोनों अलग हैं, क्योंकि उसमें से एक जो था उसको 4-5 दिन से खांसी, सर्दी, बुखार था, और 1 या 2 दिन से उसको उल्टी और दस्त भी लग रहे थे। निमोनिया हो गया था उसको, और वो सीवियर निमोनिया था और बेड कंडीशन में आया था वो। तो उसकी, और एक जो था उसको उल्टी दस्त से हुई थी उसे, और हो सकता है कि उल्टी के कारण उसको वॉमिट जो है वो सांस की नली में चला गया हो, क्योंकि ट्रीटिंग डॉक्टर ने जब उसको एग्जामिन किया था तो दोनों साइड उसको लंग्स में पानी के जैसे वो क्रैप्स आते हैं ना, वो आ रहे थे। तो बहुत सीरियस कंडीशन में था, अनकॉन्शियस ही आया था 1 घंटे से, और 2-3 घंटे से उसको सुबह से उल्टी दस्त हो रहे थे। तो ये 2 केस को हम ज़बरदस्ती ये दारू वालों से जोड़ रहे हैं, पर वो 2 केस अलग ही हैं। ये दारू के जो 4 केस थे, 5 केस, जिसमें से एक को अपन ने रिफ़र कर दिया इंदौर। इनकी ज़रूर हिस्ट्री है कि इन सभी ने कंज्यूम किया था, जो लोकल जो बनाते दवाई दारू बनाते हैं, और उसके बाद से इनको उल्टी दस्त हुई थी, जिसमें से एक थोड़ा सीरियस हो रहा था, तो उसको कल हम 6 बजे करीबन उसको इंदौर रिफ़र कर दिए थे। बाकी की जो 4 केस है वो अपने यहाँ पर भर्ती है, और सब चारों के चारों सेटल है अभी। दारू का जहरीली थी जिससे अब ये कह नहीं सकते, अपन वो सैंपल भेज रहे हैं जांच के लिए, उसके बाद ही पता चलेगा, क्योंकि हिस्ट्री में तो वही था कि दारू पीने के बाद ही इनको उल्टी और दस्त चालू हुए थे। गाँव वालों का कहना है, जैसे ग्रामीण ये कह रहे हैं कि दारू पी और उन्होंने उसके बाद इनकी तबीयत खराब हुई। तो हाँ, वही तो बता रहा हूँ, दारू पीने के बाद ही तबीयत खराब हुई थी इनकी। और वो जो 2 केस थे ना, वो एक तो करीबन 24 आवर पहले के हैं वो, है ना। ये जो केस आए थे कल के, और वो एक परसों का था वो, और वो 2 अलग ही है। एक को 5 दिन से खांसी, सर्दी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ, और फिर 1 दिन से उसको उल्टी और दस्त थे। गाँव वालों तो उनको बता रहे कि उन्होंने भी दारू पी थी जिसके चलते उनकी मौत हुई है। नहीं, मेरे ख्याल से वो अलग है, वो लंबी, उसकी तो 5 दिन की बीमारी है, तो 5 दिन से। कुछ लोग तो ऐसे की ज़रूरत दारू पीते रहते हैं,
है ना, तो हम उसको सबको थोड़ी जोड़ सकते, पर ये दो केस मुझे डिफरेंट लग रहे हैं, अलग है वो। इसी चीज़ पे अभी कलेक्टर साहब से और एसपी साहब से डिस्कशन हुआ था कि ये दोनों केस जो जिनकी डेथ हुई है, एक तो निमोनिया के कारण जो कार्बोरेटरी अरेस्ट में गया है और दूसरा वॉमिटिंग के कारण उसको जो निमोनिया हुआ उसमें गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।